तो और शिनोबीस कैसे हो। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा सेंजुत्सु के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स रोल दी इंट्रो। पहले मैं आपको सेज मोड के बेसिक्स बता देता हूँ। सेज मोड को एक्वायर करने के लिए आपको आपके चाकरा को नेचर एनर्जी के साथ कंबाइन करना होगा और इससे आप नई नई टेक्निक्स को इस्तेमाल कर पाओगे। ये तो हो गए बेसिक्स। और अब बात करते हैं कि सेज मोड को सीखने के लिए क्या करना होगा। सेज मोड को सीखने के लिए दो जगह हैं, एक है माउंट म्यूबुकू और एक है रियूची केव। माउंट म्यूबुकू में जो सेज मोड सिखाया जाता है वो होता है टोड सेज मोड, जो कि हमें सिखाते हैं टोड्स। और जो रियूची केव में सेज मोड सिखाया जाता है वो होता है स्नेक सेज मोड, और जो हमें सिखाता है वाइट स्नेक। सेज मोड को सीखने के लिए आपके पास हाई लेवल ऑफ चाक्रा होना चाहिए। मिनिमम एक जोनिन लेवल का चाक्रा तो होना ही चाहिए। और जो ये सेज मोड सीख रहा है उसकी बॉडी में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो इस पावर को हैंडल कर सके। नेचर एनर्जी को अपने चाक्रा साथ कंबाइन करने के लिए आपको बहुत देर तक एक ही जगह स्टिल रहना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है। अगर यूज़र नेचर एनर्जी को अपनी फिज़िकल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ कंबाइन नहीं कर पाता तो वो टोड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो टोड सेज मोड सीख रहा है तो। और अगर वो स्नेक सेज मोड सीख रहा है तो वो स्नेक में कन्वर्ट हो जाएगा। सेज मोड को सीखने में कई साल लग सकते हैं, बट माउंट म्यूबुकू और रियूजी केव में ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिनसे इसे सीखने का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा छोटा हो सकता है। जैसे माउंट म्यूबुकू में टोड ऑयल है, जिससे नेचर एनर्जी बहुत जल्दी कंबाइन हो सकती है अपने चाक्रा के साथ। बट इस टोड ऑयल को हम माउंट म्यूबुकू को बाहर नहीं ले आ सकते, ये बाहर जाते ही इवेपोरेट हो जाएगा। रियूची केव में एक ईजी वे है। अगर आपको सेज मोड सीखना है, आपको वाइट स्नेक बाइट करेगा, जिससे आप में ढेर सारी नेचर एनर्जी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बट इससे आप स्टोन या फिर एक स्नेक में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। और अब बात करते हैं सेज मोड के फ़ायदों के बारे में। सेज मोड को सीखने का फ़ायदा ये है कि आपकी स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, सेंसरी स्किल्स बहुत ज़्यादा एक टॉप लेवल पर अपग्रेड हो जाएंगी। निंजुत्सु, गेंजुत्सु और ताइजुत्सु जैसी टेक्निक्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आ जाता है। ये सभी टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती हैं। बट कोई ताइजुत्सु यूज़र अगर सेंजुत्सु सीख ले फिर तो उसे हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन होगा। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सीज मोड से आपकी सेंसरी स्किल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उनसे आप बिना देखे ही किसी को भी मार सकते हो। आँखों खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो बात हो गई फ़ायदों के बारे में। और अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। सेज मोड का डिसएडवांटेज ये है कि नेचर एनर्जी को गैदर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर आप एक निंजुत्सु यूज़र हो तो आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम ही रहेगा किसी से लड़ने के लिए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, सेज मोड को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास नेचर एनर्जी होनी चाहिए। और नेचर एनर्जी को आपके चाक के साथ कंबाइन करने के लिए आपको एक ही जगह स्टिल खड़ा होना पड़ता है। बट लड़ाई के टाइम आप ये नहीं कर सकते। ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ सेज मोड। कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे आप इन डिसएडवांटेजेस को भी ओवरकम कर सकते हो। जैसे कि आप आपके क्लोन्स को कह सकते हो कि आपके लिए नेचर एनर्जी को गैदर करे और फिर उसको मेन बॉडी में ट्रांसफ़र कर दे। एक और तरीका है जिससे आप नेचर एनर्जी को अपने लिए गैदर करवा सकते हो, जो कि है एक या दो फ्रॉक्स को अपने शोल्डर के साथ फ्यूज़ करवा के उनसे आप कह सकते हो कि आपके लिए नेचर एनर्जी को गैदर करे और आप उनकी नेचर एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर आप बहुत टाइम तक सेज मोड को प्रैक्टिस करने से भी नेचर एनर्जी को बिना किसी दिक्कत के इस्तेमाल कर सकते हो। और अब बात करते हैं सेज मोड यूज़र के अपीयरेंस के बारे में। जरा कभी सेज मोड को ठीक से मास्टर नहीं कर पाया था, तो उसने जब पेन से लड़ाई की थी तो उसने जब सेज मोड का इस्तेमाल किया था तो वो थोड़ा बहुत फ्रॉक जैसे दिखने लग गया था। लाइक उसकी नोज़ थोड़ी बड़ी हो गई थी और उसकी फीट्स और आर्म फ्रॉक जैसे दिखने लग गए थे। और जो उसकी आँख के अराउंड जो पिगमेंट्स थे वो भी थोड़े डिफरेंट थे। और अब बारी आती है नरूटो की। नरूटो जब सेज मोड में एंटर होता है तो उसकी आई बॉल का कलर येलो हो जाता है और उसकी आई की जो प्यूपल होती है वो कुछ कुछ टोट जैसी दिखने लग जाती है और उसकी आँखों के आसपास के एरिया में ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स आ जाते हैं। और अब बारी आती है मिनाटो की। मिनाटो के साथ भी सेम है, उसकी आई बॉल्स का कलर भी येलो हो जाता है, उसकी आंखें भी कुछ कुछ टोट जैसी दिखने लग जाती है, उसके आसपास का एरिया आंखों का वो आता है ऑरेंज कलर का। और अब बारी आती है काशिन कोजी की। काशिन कोजी की आंखें भी कुछ कुछ टोट जैसी हो जाती है और उसके पिगमेंट्स डार्क कलर के हो जाते हैं। और अब बात करते हैं हाजिरामा शिंजू के बारे में। हाजिरामा की आंखों का कलर येलो हो जाता है
और उसकी जो पिगमेंट्स होते हैं वो एक्सटेंड होकर उसकी कानों तक चल जाते हैं। और हाजिरामा के फोरहेड पर एक डार्क कलर का सर्कल होता है, उस सर्कल के सेंटर में एक रेड कलर का डॉट होता है। और अब बात करते हैं सेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। सेज ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत सारे लोग अचीव कर चुके हैं नारुतो सीरीज़ में, लाइक जिराया, नारुतो, मिनाटो, हाजिरामा, काबूटो, ज्यूगो, और बोरुटो सीरीज़ में काशिन कोजी और मित्सुकी ने भी सेज मोड को एक्वायर किया है। और अब बात करते हैं टेल्ड बीस्ट सेज मोड के बारे में। टेल्ड बीस्ट सेज मोड में नारुतो टेल बीस्ट फॉर्म और सेज मोड को कंबाइन कर देता है। इससे जो टेल बीस्ट सेज मोड की आंखों में जो पैटर्न होता है नारुतो का, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। ऐसा लगता है कि वो कुछ कुछ प्लस के साइन जैसा। और इससे जो नारुतो की पावर होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर नारुतो टेल बीस्ट फॉर्म और सेज मोड को इंडिविजुअली भी यूज़ करे तो वो इस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। और टेल बीस्ट सेज मोड में होने का फ़ायदा ये है कि नारुतो नेचर एनर्जी को बस कुछ सेकंड्स में ही एब्जॉर्ब कर सकता है एक ही जगह खड़ा रहने से। और अब बारी आती है सेज ऑफ द सिक्स पाथ मोड की। सेज ऑफ द सिक्स पाथ मोड नारुतो को दिया था हागोरोमो ओत्सुकी ने। इस मोड में होने से नारुतो को बिना किसी दिक्कत के नेचुरल एनर्जी मिलती रहेगी, और जो नारुतो के आंखों के आसपास जो पिगमेंट्स थे वो भी गायब हो जाते हैं। और जो सेज मोड को इस्तेमाल करने की टाइम लिमिट रहती है वो भी हट जाती है नारुतो के लिए। तो यार आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। पर जाने से पहले वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और कमेंट करके बताओ आपके आइडियाज़, और मैंने कुछ गलत कहा हो या कुछ छोड़ दिया हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए